रोजगार की तलाश में अपने गांव, अपना घर छोड़े हुए उत्तराखंड के जनवासी और सरकार की तमाम योजनाओं के बाद जो अभी भी प्रतिभा पलायन उत्तराखंड के गांव से हुआ, उनकी राह देखते हुए ये वीरान पड़े हुए घर, ये वीरान पड़े हुए दरवाजे कि कब और क्या कभी हम वापस इन गांव की ओर रुख करेंगे या फिर कभी ये वीरान पड़े हुए दरवाजे खुल पाएंगे। जहाँ कहीं कभी इन घरों में चहल पहल हुआ करती होगी या जिस उम्मीद के साथ इन पूर्वजों ने इस तरह के आलीशान महल से बनाए होंगे, आज पूर्ण रूपेण वीरान पड़े। ये आप देख सकते हैं कि घरों के आगे किस तरह से जंगल बन चुके हैं। जहाँ कभी ये आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजा करते होंगे, जहाँ कभी ये आंगन की दीवारें, चार दीवारियां जिन पर बैठकर बुजुर्ग लोग अपना समय बिताते होंगे, आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घर वीरान और ये घर की सीढ़ियां, जिन्हें कभी ड्योढ़ियां कहा करते थे, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जंगल में परिवर्तित हो चुके हैं। सरकार की कई घोषणाएं, कई योजनाएं, स्टे होम और रिटर्न टू उत्तराखंड, बावजूद इसके पूर्ण तरह वीरान पड़े हुए, जहाँ कभी इन घरों में 15 से 20 परिवार या फिर ये मानिए कि 100 से 150 लोग रहा करते थे, आज मात्र इस गांव में 8 लोग, और वो भी अपनी समय की आखिरी सीढ़ियां चढ़ते हुए। जिस डोली में कभी विदा होकर बहू अपने ससुराल जाया करती होगी, आज वीरान पड़ी हुई है डोली, पालकी जिसे हम अपनी भाषा में कहते थे। ये एक छोटी सी चक्की जिसका उपयोग हम कुटीर उद्योग के रूप में दाल वगैरह के लिए किया करते थे। दाल बनाने के लिए हर घर में इस तरह के ताले दरवाजे बंद हैं, लेकिन वापसी की दूर से दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं। केवल और केवल वीरान जंगल, जो कभी उपजाऊ जमीनें हुआ करती थी, आज वहाँ पूर्ण रूपेण देवदार के जंगल। ये आप सामने देख सकते हैं कि हमारे आंगन जो कभी चहल पहल से भरा करते थे, आज मात्र जंगल का एक परिवर्तित रूप। पिछले 15 साल पीछे का अगर हम अनुमान लगाएं तो इस गांव में लगभग 100 आदमी हम देख चुके थे, जहां भीड़ और चहल पहल रहा करती थी। मगर आज इन 15 सालों के बाद केवल और केवल ये जंगल, ये घर के आंगन, ये घर की सीढ़ियां, जहां अब यदि कोई रिटर्न टू होम भी करे, होम स्टे योजना भी चलाए, तो जहां केवल और केवल घास फूस आपको मिलेगा। इन घरों की दरवाजों पर लगी हुई तालियों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये शायद जब से लगी हों तालियां, तब से खुली ही नहीं होंगी। और एक हम अभी आपको और दिखाएं, जो आलीशान चित्रकारी हुआ करती थी,
किस तरह से ये ख़त्म हो चुकी है। आज केवल इसमें काई सी लगी। आप इस ताली को देखकर महसूस कर सकते हैं कि जब से लगाई शायद ही कभी कोई आया हो और इसको खोल के गया हो, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ भी अपना अस्तित्व खो चुकी हैं जो सदियों तक चला करती थी। आज सब कुछ समाप्त होता हुआ। लेकिन प्रकृति है जो अपनी पैतृक जन्मभूमियाँ हैं, वह तो अभी भी वही है। लेकिन यहाँ पर यदि सोचा जाए तो भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को दिया गया उपदेश जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी आज व्यर्थ सा साबित हो रहा है, क्योंकि कोई भी इस वीरान घर को, इस वीरान आंगन को बागवान करने आने की सोचता भी नहीं है। 5 या 6 साल पहले इस घर में बुजुर्गों की चहल पहल हुआ करती थी। हमने महसूस भी किया कि यहाँ लोग अपना धूप सेकने के लिए बनाई हुई व्यवस्थाएं, मगर आज इन 5-6 सालों के बाद यह कुर्सी भी जो इस परिवार के बुजुर्गों ने अपने लिए बनाई थी व्यर्थ टूटती हुई। ये वीरान पड़े दरवाजे, मात्र और मात्र जंगल में परिवर्तित होता गांव। अब यदि सरकार से आग्रह भी किया जाए तो किस बात को लेकर, क्योंकि शायद पलायन के बाद वापसी के लिए इस गांव वालों ने तो कुछ सोचा ही नहीं कि हम जाकर अपनी इस पैतृक भूमि को दोबारा से एक बार स्वर्ग बनाएं और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की इस महिमा को एक बार पुनः साबित करें। संभावना नहीं के बराबर